क्या ईरान के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झुक गए हैं? ठीक 2 घंटे पहले एक्सियस की रिपोर्ट आई है और एक्सियस की रिपोर्ट में जो लिखा है और अगर वो सही है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि न्यूक्लियर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने झुक गए हैं। बकौल एक्सियस, ट्रंप ने कहा है कि ईरान के अंदर ही अपने यूरेनियम को डाउन ब्लेंड करेगा। डाउन ब्लेंड यानी सरल अल्फाज में यूरेनियम को पतला करना, उसे डाइल्यूट करना। साफ शब्दों में कहा जा सकता है दोस्तों, न्यूक्लियर के मुद्दे पर और साथ ही फ्रोजन फंड्स यानी कि ईरान के फंड जहां जहां फंसे हुए हैं, दोनों मुद्दों पर अमेरिका या ये कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से ईरान के सामने झुक गए हैं। इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं कि CNN और अल जजीरा भी क्या कह रहे हैं इस बातचीत के बारे में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अब मैं ईरान पर हमला नहीं करूंगा और इस वीकेंड यानी कि कल या परसों इस डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस जेनेवा जाएंगे और इस डील को द इस्लामाबाद अग्रीमेंट कहा जाएगा। सबसे पहले आसान लफ्जों में दरअसल एक्सियस कह रहा है, जो कहता है व्हाट इज इन द ईरान डील, ट्रंप सेज ही इज रेडी टू साइन, यानी कि इस डील में है क्या जिस पर ट्रंप हस्ताक्षर करने को तैयार हैं। तो चलिए एक्सियस की इस रिपोर्ट के अंदर जाते हैं और समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है, ट्रंप ने कहां समझौता किया है और क्यों। अगर यह डील होती है तो यह ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है। गौर फरमाएं, परमाणु कार्यक्रम में क्या शर्तें हैं। ईरान यह वादा करेगा कि वो कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, ईरान यह कहता रहा है कि वो ना परमाणु बॉम्ब बनाना चाहता है और उसकी जो परमाणु ऊर्जा है पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्य या शांतिपूर्ण मकसद के लिए। आगे समृद्ध यूरेनियम यानी एनरिच यूरेनियम को लेकर चल रहा विवाद भी सुलझाने की कोशिश होगी एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक। और यहां गौर फरमाया जाए, ट्रंप इस विकल्प पर, इस ऑप्शन पर सहमत हो गए हैं, राजी हो गए हैं कि ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम यानी जरूरत से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स की निगरानी में ईरान के अंदर ही कम समृद्ध यानी डाउन ब्लेंड किया जा सकता है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये डाउन ब्लेंड क्या है। तो चलिए इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि एक्सियस की इस रिपोर्ट में क्या क्या है, मैं आपको आसान लफ्जों में समझाना चाहता हूं कि दरअसल ये डाउन ब्लेंड है क्या। गौर फरमाइए, 60% एनरिच यूरेनियम को IAEA की निगरानी में कम स्तर तक पतला करना यानी डाउन ब्लेंड एक वास्तविक और लंबे समय से चर्चा में रहा है, एक टेक्निकल विकल्प है। यह पहले भी किया जा चुका है और हाल की रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने अपने कुछ यूरेनियम को खुद भी कम एनरिच किया है यानी डाउन ब्लेंड किया है। सबसे बड़ी बात, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जब समझौता हुआ था तो उस दौरान भी ईरान ने डाउन ब्लेंड किया था। और मैं आपको यह खबर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुमने यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी हाय तौबा मचाई, आखिरकार आप उसी बात पर राजी हो गए हो जिस पर सहमति तब बन गई थी जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब आप बताइए दोस्तों, ये ईरान की जीत नहीं तो क्या है। एक्सियस आगे क्या कहता है, हॉर्मूज में क्या होगा। समझौते के तहत हॉर्मूज स्ट्रेट तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के भीतर युद्ध से पहले जितना समुद्री व्यापार और जहाजों का आवागमन है यानी आना जाना है, उसे बहाल करने का लक्ष्य मकसद होगा। इसके बदले अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि मामला जो यहां तक पहुंचा है, यहां पर 2 लोगों का किरदार है। ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का किरदार है। आपकी स्क्रीन पर ये हैं कतर के अली अल थवादी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। दोनों के बीच में तेहरान में बातचीत हुई है। इसके अलावा दोनों के बीच पर फोन में कई बार बातचीत हुई है और साथ ही ट्रंप के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, वो भी लगातार इस टेलीफोन बातचीत में शामिल थे। अब आपके जहन में सवाल होगा, 2 बड़े मुद्दे, सैंक्शंस यानी आर्थिक प्रतिबंध और फ्रोजन फंड्स यानी कि ईरान का वो पैसा जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसा हुआ है, उसका क्या होगा। सबसे बड़ी बात, यहां पर भी ईरान के लिए अच्छी खबर है अगर एक्सियस की इस रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए। कैसे, गौर फरमाएं।
अमेरिकी अधिकारियों ने पहले एक्सियस को बताया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खुलने के बाद ईरान को 60 दिनों के लिए अस्थायी प्रतिबंध छूट यानी सैंक्शंस वेवर दी जाएगी, जिससे वो तेल बेच सकेगा। इससे तेहरान को अच्छी खासी आमदनी होगी। अगर ईरान शुरुआती समझौते का पालन करता है और आगे की बातचीत में अच्छी नीयत दिखाता है तो उसे मिलने वाले प्रतिबंध राहत और बढ़ाई जा सकती है, यानी सैंक्शंस रिलीफ और बढ़ सकती है। ईरान का कहना है कि किसी भी शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर होते ही कुछ पैसा जो उसका फंसा हुआ है वो तुरंत मिलना चाहिए, जबकि अमेरिका का कहना है कि पैसा किस्तों में दिया जाएगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान समझौते का कितना पालन करता है। अमेरिकी प्रशासन से बाहर एक सोर्स ने चिंता जताई कि फ्रीज किए गए फंड्स, जमा हुए पैसे का मामला कहीं किसी गुप्त साइड डील में ना सुलझाया जा रहा हो। हालांकि हाल ही में एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियस से ऐसी किसी संभावना से इनकार किया है। यानी कि अपना मुंह बचाने के लिए हो सकता है कि अमेरिका ईरान के साथ एक सीक्रेट डील करे जिसके जरिए यह पैसा जारी कर दिया जाए। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है दोस्तों, यह डील पूरी तरह से ईरान के पक्ष में दिखाई दे रही है और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से झुके हुए हैं। सबसे बड़ी बात, बेंजामिन नेतन्याहू बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि यह डील हो रहा है मगर मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, इस डील के जरिए लेबनान में भी शांति का रास्ता मजबूत होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि CNN और अल जजीरा इस बारे में क्या रिपोर्ट आज कर रहे हैं, जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। गौर फरमाइएगा दोस्तों। CNN बता रहा है कि ट्रंप और ईरान के तेवर में जमीन आसमान का फर्क है। आपके स्क्रीन पर ट्रंप सेज यूएस एंडेड द वॉर, ईरान हैजंट कंफर्म्ड अ डील। आसान लफ्जों में कहा जाए, ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने युद्ध खत्म कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अब ईरान पर हमला नहीं करूंगा, मगर ईरान ने अब तक इस डील को कंफर्म नहीं किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ईरानी विदेश मंत्री इस्माइल बागई के 2 बयान वायरल हो रहे हैं और दोनों बयान में वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है IRNA में, जिसमें उन्होंने कहा हमें इस डील का कुछ नहीं पता, मगर दूसरी तरफ एक और इंटरव्यू में इस्माइल बागई ये कहते हैं कि ट्रंप की जिद और इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड के बावजूद इस डील की अधिकतर बातें फाइनलाइज हो गई हैं। यह फर्क दिखाई दे रहा है और वो फर्क क्या है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले बड़ी खबर CNN की आपके स्क्रीन पर। ट्रंप ने तरक्की का दावा किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने एक बहुत बड़ा समझौता होने की घोषणा की थी, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे संघर्ष का समाधान होगा, सॉल्यूशन होगा और हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में यूरोप में होने वाले साइनिंग समारोह में उपराष्ट्रपति JD वैंस शामिल हो सकते हैं। तेहरान की ओर से अब तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ट्रंप के दावे के बावजूद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि किसी भी समझौते पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकारी मीडिया के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा कि समझौते की खबरें फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अब मैं आपके सामने इस्माइल बागई के 2 बयान पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले IRNA को दिए गए इंटरव्यू में बागई क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने सरकारी समाचार एजेंसी IRNA से कहा, अमेरिका के साथ किसी अंतिम समझौते की खबरें सिर्फ अटकलें हैं और तेहरान ने अभी तक किसी भी समझौते पर अंतिम फैसला नहीं किया। बागई ने कहा कि कतर और पाकिस्तान मीडिएशन के तौर पर सक्रिय हैं, लेकिन अमेरिकी कार्रवाइयां कूटनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं। IRNA के मुताबिक बाघाई ने कहा, शुरुआत से ही बातचीत के हालात हमारे लिए स्पष्ट थे और समझौते के मसौदे का बड़ा हिस्सा पहले से तय हो चुका था, लेकिन अमेरिकी पक्ष लगातार अपना रुख बदल रहा था। उन्होंने कहा, ईरान ने साबित कर दिया है कि वो जिन मुद्दों पर अपनी रेड लाइन मानता है उन पर कोई समझौता नहीं करेगा। बाघाई ने कहा, अब तक ईरान ने किसी भी समझौते को लेकर अंतिम फैसला नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी कार्रवाइयों की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट के हालात पहले के मुकाबले कम सिक्योर हो गए हैं। और अगर आप प्रेस टेलीविजन में बागई के इस बयान पर गौर करें तो वो इससे थोड़ा अलग कह रहे हैं। यहां पर बागई क्या कह रहे हैं, गौर फरमाएं।
Major parts of agreement to end war finalized despite US contradictions, aggression, FM spokesperson. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि थोपे गए युद्ध को खत्म करने के लिए संभावित समझौते के बड़े हिस्से लगभग तैयार हो चुके हैं। हालांकि वॉशिंगटन के विरोधाभासी यानी कॉन्ट्राडिक्टरी रुख और बार बार की गई सैन्य कार्रवाइयों ने कूटनीतिक प्रक्रिया को बाधित किया है। गुरुवार शाम एक इंटरव्यू में इस्माइल बागई ने समझौते को लेकर चल रही मीडिया अटकलों को खारिज किया और कहा, ईरान अपने सिद्धांतों पर मजबूती से कायम है। बागई ने कहा कि समझौते का मसौदा अपने ज्यादातर हिस्सों में लगभग तैयार है। समस्या यह है कि अमेरिका के बदलते और कॉन्ट्रडिक्टरी रुख ने हमेशा इस प्रक्रिया में बाधा और अस्थिरता पैदा की है। सबसे बड़ी बात, ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि जो भी अंतिम फैसला लिया जाएगा वो इरानियन अथॉरिटीज लेंगी, यानी कि मुश्तबा खामेनी। और इस बात का इशारा खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान में सब मान गए हैं, अब यह मसौदा गया है मुश्तबा खामेनी के बाद। और मीडिया रिपोर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। Decision lies with Iranian authorities regarding media speculation whether the timing and location of a possible signing ceremony. Baghai dismissed them as mere guesswork. The decision-making process in our country is completely clear. The relevant authorities must review every detail of the text as soon as we reach a final conclusion that serves the interest of the Iranian nation. It will be officially announced. यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत होगी सप्ताह के अंत में, सैटरडे संडे यानी कल परसों, मगर बागई कह रहे हैं यह सब स्पेक्यूलेशन है। हम जो भी फैसला लेंगे वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे। दोस्तों, जो भी है, ट्रंप की इस खबर आने के बाद स्टॉक बाजार में अच्छी खबर आ गई है। वहां पर हरियाली फिर से दिखाई दे रही है। गौर कीजिए इस खबर पर आपके स्क्रीन पर। Stock market surge as Trump calls off strikes on Iran touts peace deal, यानी कि स्टॉक मार्केट्स में एक बहुत बड़ी उछाल आ रही है और आप ये जानने में इच्छुक होंगे कि दरअसल कौन कौन से स्टॉक्स में उछाल आई है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी टेक इंडेक्स नैस्डैक 2.5% बढ़ा। डॉ जोन्स में करीब 1.9% की बढ़त रही। शुक्रवार को एशियाई बाजारों में भी जोरदार तेजी। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 8% से ज्यादा उछला। जापान का निकेई 225 करीब 4% तक चढ़ा। ताइवान का टाइक्स 2.4% चढ़ा। ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 1.8% ऊपर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1% से ज्यादा मजबूत हुआ। ब्रेंट क्रूड करीब 1% गिरकर $89.50 प्रति बैरल के नीचे आ गया। दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं कि खुशी बनी रहेगी। मैं यही उम्मीद करता हूं कि सैटरडे और संडे को दोनों के बीच में जेनेवा में पीस डील पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, मगर हमें कुछ खलनायकों पर निगाह रखनी पड़ेगी दोस्तों। और वो शख्स कोई और नहीं, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, क्योंकि उनके देश के नेता फार राइट नेता बेन गुईर लगातार कह रहे हैं कि हम ये डील नहीं होने देंगे। इस डील का सवाल ही नहीं पैदा होता। सबसे दयनीय हालत, पिटिएबल कंडीशन किसी और का नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की है। और इसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं CNN के इस आर्टिकल की तरफ, जो कहता है हाउ ट्रंप हैज डिसीव्ड हिमसेल्फ ऑन ईरान। यानी कि ट्रंप ने खुद को बेवकूफ बनाया है ईरान के मुद्दे पर। और मैं चाहूंगा दोस्तों, आप इसके एक एक वर्ड, एक एक अल्फाज, एक एक शब्द पर गौर करें। इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से न सिर्फ खुद की बल्कि अमेरिका की साख की बखिया उधेड़ दी है, ऐसी तैसी कर दी है। कैसे? गौर फरमाएं। डोनाल्ड ट्रंप की खासियत यह है कि वे अपने हिसाब से एक अलग ही हकीकत गढ़ने में माहिर हैं। लेकिन पिछले करीब 2.5 महीनों से ऐसा लग रहा था कि वे जिस कहानी को सबसे ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे थे, उसका निशाना शायद वो खुद ही थे। वे लगातार यह तस्वीर पेश कर रहे हैं कि ईरान किसी समझौते के लिए बेताब है और बस समझौता होने ही वाला है। उन्होंने बार बार तेहरान को संदेह का लाभ दिया, अपनी ही तय समय सीमाएं बढ़ाईं, धमकियों को नरम किया और ईरान की उकसाने वाली कार्रवाइयों और कथित युद्ध विराम उल्लंघनों को कम करके दिखाया। इस रणनीति की समस्या यही रही
कि इससे यह संदेश साफ हो गया कि ट्रंप दोबारा युद्ध में जाने की इच्छा नहीं रखते। वो किसी भी तरह इस पूरे मामले को खत्म कर देना चाहते हैं, जबकि ईरान उनकी इसी हिचकिचाहट का फायदा उठाता दिख रहा है। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की यह उम्मीद कि किसी तरह समझौता हो जाए सिर्फ उस टकराव को टालती रही जो शायद होना तय था और जो अब इस हफ्ते फिर से शुरू हो रहा है और दिख रहा है। ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर ट्रंप की यह उम्मीदों भरी रणनीति शायद युद्ध को खत्म करने के बजाय उसे लंबा खींचती रही, जिससे आर्थिक नुकसान भी बढ़ा। साथ ही इससे यह पूरा मुद्दा 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस के और करीब पहुंच गया, जो अब ईरान के लिए अमेरिका पर दबाव बनाने का एक अहम राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ट्रंप अपनी तरफ से ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें ब्रवाडो है, फिजूल की बहादुरी है, मगर ऐसा है नहीं। मसलन अगर आप गौर करें अल जजीरा की इस खबर पर, ट्रंप क्लेम्स तेहरान डील अप्रूव्ड कैंसल्स न्यू स्ट्राइक्स, यानी कि मैं हमला करने वाला था, मैं नेस्तनाबूद कर देता, मैं तबाह कर देता, मगर खुद ईरान क्या कर रहा है? आप एक हमला करते हैं, वो आपकी 5th फ्लीट पर हमला करता है। हर गुजरते लम्हे के साथ जो अमेरिका का सिक्योरिटी घेरा है गल्फ के अंदर, ईरान उसे कमजोर कर रहा है। यानी कि जो खाड़ी के तमाम देश हैं, उनका विश्वास, उनका यकीन अमेरिका पर कम होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसमें ट्रंप के लिए सिवाय हार के, सिवाय डिप्लोमैटिक हार के और कुछ नहीं है। और इस मंच पर मैं आपके सामने सारी हकीकत, सारी तस्वीर फैक्ट्स के साथ लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।